हम लोग काम के बारे में मांग कर रहा है, कोई तरीका से काम दे और हम लोग को नौकरी लगे तो अच्छी बात है। तो हम लोग को कोई रास्ता नहीं, रोड पर आ गए सर, छोटा छोटा बच्चा। 2 महीना का पैसा रोक दिया है। अच्छा, 2 महीना का पैसा भी नहीं आया है अभी? ना, रोक दिया है। तो हम लोग जो अगला ई में खाया है दुकानदारी में, तो पैसा हम लोग कहाँ से देंगे बताइए। घर में आके गाली गलौज करता है दुकानदारी से। ये पहले भगवान को प्रसन्न करने के लिए लोग यज्ञ हवन किया करते थे, उसी तरह हम माननीयों को आज हम प्रसन्न करने के लिए हमारा अथक प्रयास है कि हम देखें कहाँ तक प्रसन्न कर पाते हैं, जिसके लिए हम यज्ञ हवन का कार्यक्रम रखे हैं, जो कल हमारा 11 बजे से शुरू होगा। हम लोग इतने दिनों से बैठे हुए हैं, सिर्फ आश्वासन और आश्वासन मिल रहा है, और आश्वासन से पेट का जो भूख है वो आश्वासन से नहीं मिटता है। झारखंड के महाविद्यालयों के जो 3rd और 4th ग्रेड के कर्मचारी हैं वो बीते 80 दिनों से रांची के राजभवन के पास धरने पर बैठे हैं। दरअसल मार्च महीने के अंत में उन्हें एक नोटिस दिया गया कि अब से आपकी सेवा की ज़रूरत नहीं है, और उन्हें उस नोटिस के बिना पर नौकरी से निकाल दिया गया, जिसके बाद से लगातार वो आंदोलन पर बैठे हैं। कई दफ़ा अलग अलग तरीके से सरकार और रांची विश्वविद्यालय को ये बात पहुंचाने की कोशिश की गई कि उनकी मांगें जायज़ है और उन्हें उनके पद पर वापस नियुक्त किया जाए, लेकिन 80 दिनों के बीत जाने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये आज भी सड़कों पर आंदोलन करने को मजबूर हैं। आज 80 दिन से ज़्यादा हो रहा है आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इतने दिनों में कोई डेवलपमेंट होता आप लोग के काम में नज़र तो नहीं आ रहा है? अभी तक सर हम लोग इतने दिनों से बैठे हुए हैं, सिर्फ आश्वासन और आश्वासन मिल रहा है, और आश्वासन से पेट का जो भूख है वो आश्वासन से नहीं मिटता है। आज रथ यात्रा का जो त्यौहार है वो बहुत बड़ा त्यौहार होता है हम लोगों के लिए, उसके बावजूद भी आज देख सकते हैं कि कितने संख्या में हमारे कर्मचारी आज धरना पर बैठे हैं। और ऐसी स्थिति उत्पन्न इसलिए हुई है क्योंकि माननीयों के द्वारा यह कहा जाता है कि नहीं, हम आपको नहीं जानते, आपने हमसे काम भी ले लिया, उसके बाद काम भी आप ले लिए, उसके बाद कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं जानते हैं। इस तरह का जो बात कर्मचारियों माने पदाधिकारियों के द्वारा जो रखा जाता है, यह समझने की बात है कि आज ऐसा दिन है, 80 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं, उसके बाद राजभवन विश्वविद्यालय से कोई भी पदाधिकारी एक बार हम लोगों से पूछने तक नहीं आए कि भाई आप लोग कैसे हैं, जिंदा भी हैं या मर गए हैं। ऐसी भी हमारे साथ ऐसा स्थिति हुआ, उसके बाद भी आज तक हमसे कोई सूद लेना नहीं आया। अच्छा, इस बीच में कई बार आप लोग के बैठक भी हुई रांची विश्वविद्यालय में, क्या निकल करके आया उससे? सर, जैसा कि पूर्व कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा सर थे, उन्होंने हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों के साथ छल करने का काम किया। उसने सरकार को सिर्फ बदनाम करने का काम किया, और यह जो आप देख रहे हैं यह सिर्फ सरकार को भी बदनाम किया और कर्मचारियों को भी मतलब आज बेघर करने का काम कर दिए हैं। वो सिर्फ समय देते गए, लॉलीपॉप धराने का काम किया, सिर्फ एक फॉर्मेट जारी कर दिए, उसे बंद ठंडे बस्ते में डाल दिए हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अच्छा, तो जो नए कुलपति आए हैं उनसे कोई बातचीत हुई है, कोई बैठक हुआ है आप लोग का? बैठक एक बार हुआ है, कुछ बातचीत हुआ था, और मंडे को भी सूचना मिला है कि मंडे को फिर से बुलाया गया है। अब मंडे को क्या बात होता नहीं होता अब मिलने के बाद ही होगा। इससे पहले भी आप लोग 3-4 बार कुलपति के साथ बैठक की है। इतने दिनों के बाद भी आप लोग की बातें अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि नहीं सुनी जा रही हैं। अब आगे क्या? आगे सर अभी हम लोग बस उम्मीद पर टिके हुए हैं सरकार से, कुलपति महोदय से, कि हम लोग का सुने, फिर भी कोई सुनवाई। 80 दिन आप जान रहे कि 80 दिन हो गया, अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुआ है। सिर्फ ये आश्वासन मिल रहा है कि अब स्टूडेंट का समायोजन कर रहे हैं, उसके बाद आप लोग का सोचेंगे आखिर कब तक 6 महीना आखिर बिना सैलरी के लोग कब तक बैठ पाएंगे यहाँ? भूखे प्यासे परिवार कैसे चलेगा? बिना पैसा का क्या मिलता है? इस पर कोई ना पदाधिकारी सुन रहे हैं, ना कोई नेतागण सुन रहे हैं। किसके पास जाए हम लोग झारखंड के, हमको नहीं लगता कोई भी विधायक बचा हुआ होगा जिससे हम लोग नहीं मिले होंगे। ठीक है, तो देखिए 80 दिन बीत जाने के बाद भी ये कर्मचारी जो झारखंड के अलग अलग महाविद्यालयों में कार्यरत थे, उन्हें हटाने के बाद अब ये धरने पर बैठे हैं। दीदी, इतना दिन से आप लोग धरना दे रहे हैं, घर कैसे चल रहा है आप लोग? घर हम लोग को बहुत दिक्कत में है। हम लोग चास में काम करते हैं, और हम लोग देखिए यहाँ आने के लिए पैसा भाड़ा उड़ा कुछ नहीं है, तो हम छगरी बकरी बेच के यहाँ तक पहुँचे हैं, तब पर भी हम लोग को काम नहीं हुआ। हम बहुत गरीब है, हमारा छोटा छोटा लाती पोता है,
लोग को खाने में भी दिक्कत हो रहा है। हम लोग बहुत दुखी हैं। तो कितना साल से आप काम कर रहे थे चास कॉलेज में? हम तो 10-15 साल से काम कर रहे थे और आगे जो 5 साल काम किया से हाथ में पैसा देता था और इसके बाद में अभी खाता में पैसा देता है 6,000 से 7,000 तक। 7,000 रुपया देने के 2 महीना का पैसा रोक दिया है। अच्छा, 2 महीना का पैसा भी नहीं आया है अभी? ना, रोक दिया है। तो हम लोग जो अगला ई में खाया है दुकानदारी में, तो पैसा हम लोग कहाँ से देंगे बताइए? घर में आके गाली गलौज करता है दुकानदारी सब, कहाँ से देंगे? और कुछ बोलने जाता है तो फिर हम लोग को डांट देता है। चास कॉलेज चास से हम काम करते हैं। क्या काम करते थे आप? झाड़ू का काम करते हैं सर। क्या क्या मांग कर रहे हैं अभी आप लोग? हम लोग काम के बारे में मांग कर रहा है, कोई तरीका से काम दे और हम लोग को नौकरी लगे तो अच्छी बात है। तो हम लोग को कोई रास्ता नहीं, रोड पर आ गए सर, छोटा छोटा बच्चा। तो बिल्कुल 80 दिनों से ये लोग बिना काम के यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और ऐसे में अब धीरे धीरे इनके निजी जीवन में भी परेशानियाँ सामने आने लगी हैं। आप लोग इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, बीच में आप लोगों ने आंदोलन को बड़ा किया, भिक्षाटन किया, लगा ये उम्मीद कि सरकार और विश्वविद्यालय आप लोग की बात सुनेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा। जी, ऐसा होता भी नहीं दिख रहा है और आगे हम लोग यही चाह रहे हैं कि कुछ इसका निराकरण निकले। और कल जैसे हम लोगों का प्रोग्राम है, कल प्रोग्राम करने वाले हैं, उसके बाद 1-2 दिन के बाद फिर हम लोग सरकार से एक बार मिलने की कोशिश करेंगे इस मैटर में कि थोड़ा हम लोग के ऊपर ध्यान दीजिए। क्या है कि 80 दिन कम नहीं होता है, किसी के पास पैसा नहीं है, किसी दूसरे से पैसा लेकर के भाड़ा लगा के आना पड़ता है, ऐसा स्थिति हो गया है। तो निकालने से पहले ये चीज़ को सोचना चाहिए कि हम लोग बाहरी लोग नहीं है तो झारखंडी के ही, और हम लोग ऐसा नहीं है कि ये किसी दूसरे काम में थे, महाविद्यालय के लिए ही काम किए हैं, विश्वविद्यालय का ही काम महाविद्यालय में होता है, उसके लिए ही काम किए। तो ये सब चीज़ को सोचना चाहिए और ये निकालने से पहले एक बार और फिर से सोच लें कि अगर हम लोग उग्र हो जाए तो ये दिक्कत होने वाला है। कल जो है हम लोग का यज्ञ हवन का कार्यक्रम है, इसको शांतिपूर्ण तरीके से राजभवन जहां हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं यहीं पे उस कार्यक्रम को करेंगे। क्या लगा इस कार्यक्रम से क्या फायदा होगा? कहता नहीं है कि पहले भगवान को प्रसन्न करने के लिए लोग यज्ञ हवन किया करते थे, उसी तरह हम माननीयों को आज हम प्रसन्न करने के लिए हमारा अथक प्रयास है कि हम देखें कहाँ तक प्रसन्न कर पाते हैं, जिसके लिए हम यज्ञ हवन का कार्यक्रम रखे हैं जो कल हमारा 11 बजे से शुरू होगा। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in